ये निशान कैसा है? पहले दिन की दुल्हन बेटी ने मेके में कदम रखा तो मेरी बीवी ने चौंक कर मेरी बेटी की तरफ इशारा किया। उसने एक जख्मी नजर मुझ पर डाली और कमरे में जाते हुए कहा, कुछ नहीं अम्मा, मुंह दिखाई का तोहफा है। मेरा वजूद जल्जलों की जद में आ गया। मेरी फूल जैसी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत भी कैसे हुई उसकी। मैं गुस्से से घर से बाहर जाने ही वाला था कि बेटी ने आवाज देकर रोक लिया। अब्बा मत जाएं उसको पूछने, वरना वो मुझे तलाक दे देगा। और वैसे भी उसे आपने ही तो चुना है, मेरे लिए तो अब फिक्र कैसी। मुझे अमीर घर में ब्याया है आपने, तो अब मैं दौलत के ढेर पर बैठकर रोज अपने जख्मों को खुद ही मरहम लगा लिया करूंगी। आपकी हमदर्दी किसी काम नहीं आएगी। मेरी बेटी के अल्फाज ने मुझे अंदर तक काट कर रख दिया था कि क्या मुझसे गलत इंतखाब हो गया। मैंने तो अपनी बेटी का भला ही सोचा था, अपनी तरफ से इसके लिए एक बेहतरीन हीरे का इंतखाब किया था, वरना वो तो कोयले पर मर मिटने को तैयार थी। वो दिन मुझे आज भी याद था जब वो मेरे कदमों में अपना सर रखे बैठी थी। उसके कहे गए अल्फाज की बाज़गश्त मुझे आज भी अपने कानों में सुनाई दे रही है। बाबा, हैदर के लिए हाँ कर दें, वो गरीब है मगर दिल का बहुत अच्छा इंसान है। मेहनत करेगा तो बहुत जल्द किसी अच्छे मकाम पर पहुंच जाएगा। वो मुझे बहुत खुश रखेगा। वो तो आपकी बहन का बेटा है ना, तो आप उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? प्लीज उसको इनकार मत करें। हैदर मुझे भी पसंद था, लेकिन उसमें वाहिद कमी यही थी कि वो एक गरीब लड़का था, जबकि अपनी बेटी के लिए मेरी नज़र अपने तायाजाद के बेटे सुल्तान पर थी, जो अमेरिका से पढ़कर आया था और अपने बाप की दौलत और जायदाद का वाहिद वारिस था। इसलिए मैंने अपनी बेटी अरहा की एक भी नहीं सुनी और ज़बरदस्ती उसका रिश्ता सुल्तान से तय कर दिया। उन लोगों को मेरी मासूम बेटी बहुत पसंद आई थी। मैंने तो हक महर में उनका घर भी अपनी बेटी के नाम लिखवा लिया था और अपने तई मैं अपनी बेटी का मुस्तकबिल महफूज करके बहुत मुतमईन था। लेकिन ये क्या कर दिया मैंने? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि सुल्तान शादी की पहली रात ही मेरी बेटी पर यूं हाथ उठाएगा। मैं मरे मरे कदमों से अपनी बेटी के कमरे की तरफ बढ़ा तो दरवाजे पर ही रुक गया। आगे का मंजर मुझसे देखा नहीं गया। वो अपनी माँ को अपने जिस्म पर मौजूद निशानात दिखा रही थी। वो फूट फूट कर रो रही थी। अम्मी, उसने मुझे बहुत गालियां दी। अम्मी, मुझे लालची कहा। मैंने अपने बचपन के मंगेतर को दौलत की खातिर छोड़ दिया। अम्मी, अगर मुझे कोई उससे भी ज्यादा अमीर मिला तो मैं इसको भी छोड़ दूंगी। इसलिए शुरू ही से मुझ पर अपना रौब कायम करने की खातिर उसने मेरा ये हाल किया। एक मंजर और मेरी आंखों के सामने लहराया। जब शादी से कुछ दिन पहले वो रोते हुए मेरे पास आई थी, तब उसने कहा था कि आप अगर मेरी हैदर से शादी नहीं करवाना चाहते तो जिससे मर्जी करवा दें, मगर सुल्तान से मत करवाएं। और तब मैंने उसके सर पर हाथ रखते हुए उसको अच्छे मुस्तकबिल की यकीन दहानी करवाई थी कि वो बहुत अच्छा है, पैसे वाला है, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरे करेगा, तुम उसके साथ खुश रहोगी। और वो मुझे कुछ बताए बताए रुक सी गई और चुप करके चली गई। काश मैं उस वक्त उसकी पूरी बात सुन लेता तो आज तकलीफ दे मंजर मेरे दिल को यूं ना दबोच रहा होता। काश मैं उसकी शादी हैदर ही से कर देता। इसके लिए उसने मेरी कितनी मिन्नतें की थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि मुझे पता ही नहीं चला कब वो वापस चली गई। मैंने चौंकते हुए अपनी बीवी से पूछा, इतनी जल्दी चली गई क्या? कुछ खाया पिया तो है ही नहीं? तो उसने गुस्से की नज़रों से मुझे देखकर कहा कि जिस सोने के पिंजरे में आपने मेरी बेटी को कैद कर दिया है, वहाँ पर किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने उसे दुनिया भर की आसाइशात और दौलत तो दे दी, मगर जिस शख्स के हवाले किया है उसके बारे में तो जानने का भी तरद्दुद नहीं किया कि वो किस फितरत का मालिक है। सिर्फ करोड़ों की जायदाद देखी और आपने रिश्ता कर दिया। असल में उसकी शादी सुल्तान से नहीं, उसकी दौलत से हुई है। मैंने इससे ज्यादा खुद को तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, वो उसको सुधार लेगी। मैं नहीं चाहता था कि उसको घर बिठाकर लोगों के ताने सुनूं, लोगों में
खुद पर उंगली उठाने का मौका नहीं दे सकता था। मुझे यकीन था कि वो इसको बदल देगी, लेकिन वो तो खुद बदल रही थी। दिन ब दिन सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गई थी। आंखों में हर वक्त उदासी डेरे डाले रहती थी। उसकी माँ उसे खुश रहने का कहती तो वो तल्खी से हंस पड़ती और कहती, अम्मा देखो तो ये 20,000 का जोड़ा पहना हुआ है, 10,000 वाले जूते हैं और 10,000 का ही पर्स है, और ये जेवर जो आप मेरे गले में देख रही हैं ये तो शायद लाखों का है। मैं खुश हूँ। अब ये सब मुझे हैदर तो नहीं दे सकता ना, सुल्तान ने दिया है। अब तो वो अपने निशानों को छुपाने की भी कोशिश नहीं करती थी। जब वो आती तो उसकी आंखों में इल्तिजा होती। वो इस कैद खाने से रिहाई चाहती थी, मगर मैं ना चाहते हुए भी रुख फेर जाता कि मैं लोगों की ज़बान से अपनी बेटी के लिए तलाक याफ्ता का लफ्ज़ नहीं सुन सकता। दुनिया उसे और हमें जीने न देती। वो समझौता कर रही थी तो उसे यही करते रहना चाहिए था, इस उम्मीद पर कि शायद उसका शौहर कभी ठीक हो जाए। और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। काश मैं इसके लिए तलाक याफ्ता का लफ्ज़ सुनने की हिम्मत पैदा कर लेता तो आज उसके लिए मरी हुई का लफ्ज़ तो ना सुनता। सुल्तान ने नशे की हालत में उसे बहुत मारा था और उसका सर दीवार में जा टकराया और वो कई घंटे तक होशो हवास से बेगाना रही। एक मुलाजमा ने खुदा तरसी की और उसे अस्पताल पहुंचाकर हमें इत्तला दी, मगर जब तक हम पहुंचे तो देर हो चुकी थी। वो दुनिया से जा चुकी थी। वो घरों पैसा जेवर दौलत जायदाद सब वहीं का वहीं रह गया और मेरी बेटी चली गई, सब छोड़कर चली गई। उसकी कब्र पर फूल चढ़ाते हुए मुझे हैदर नजर आया, बेतहाशा रोते हुए मेरे पास आकर कहने लगा, बेटी के बाप को ये सोचना चाहिए कि जो सहूलियात अपने बच्चों को देने में उसको 50 साल लगे, वो एक 24-25 साल का लड़का शादी के फौरन बाद कैसे दे सकता है। मैं मेहनत कर रहा था मामू, उसके लिए मुझे उसके लौट आने की भी उम्मीद थी, मगर आपकी मैंने उसे मार दिया है। अगर आप जैसे बाप मरी हुई बेटी की जगह तलाक याफ्ता बेटी का लफ्ज़ सुनने की हिम्मत पैदा कर लें तो आरहा जैसी कई लड़कियों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। वो रोते हुए चला गया और मैं अपने दिल को थामते हुए वहीं बैठता चला गया। मेरी मासूम पाकीज़ा बच्ची मेरी बुज़दली और कम हिम्मती की वजह से मरी थी, और अब जब तक मैं ना मर जाता ये एहसास मुझे तब तक कचोके लगाए रखेगा। अल्लाह हर किसी की बेटी के नसीब आसान फरमा। अल्लाह हर किसी की बेटी को सहूलतों में रख। मेरे अल्लाह हर किसी की बेटी पर रहम फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।